अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा और आप देख रहे हैं अब्बास एंड मम्माज़ किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पिशावरी चरसी कढ़ाई इन अ देसी रेस्टोरेंट स्टाइल। दिस रेसिपी super easy to make and will be ready in just half an hour. It's delicious and perfect for a quick flavorful meal. इस कढ़ाई की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें सिर्फ नमक, काली मिर्च और टमाटर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन टेस्ट ऐसा कि आप बार बार बनाएंगे। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा जायका देती है और घर में सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आप कम वक्त में मज़ेदार कढ़ाई बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी सिर्फ आपके लिए है। घर में अचानक अगर मेहमान आ जाएं तो ये रेसिपी आधे घंटे में तैयार हो जाती है और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा इसका टेस्ट होगा। कितना इजी है, आपने सिर्फ चिकन फ्राई करना है, टमाटर डालने हैं, इसको पकने देना है और फिर इसमें नमक और काली मिर्च डालनी है। बस हमारी मज़ेदार कढ़ाई तैयार है, सिर्फ आधे घंटे में। चलें अब वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आपके साथ इसकी डिटेल्ड रेसिपी शेयर करती हूँ। इस रेसिपी को शुरू करने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम चिकन, 3 से 4 बड़े टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्चें, 1 लीमू, थोड़ा सा कटा हुआ अदरक, नमक और पिसी हुई काली मिर्च और दही और पिसा हुआ गरम मसाला। ये 2 चीज़ें इसमें ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं। हमने लिया एक पैन और इसमें 1 कप ऑयल डालेंगे और इसके बाद इसे गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाए तो फिर हम इसके अंदर चिकन डालना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद इसको दरमियानी आंच पर अच्छी तरह पकाएं, यहाँ तक कि चिकन का रंग तब्दील हो जाए और चिकन अंदर से पकना शुरू हो जाए। इस कढ़ाई के लिए हमने चिकन को फ्राई करते हुए 50% कुक कर लेना है। इस स्टेज पर चिली जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना मत भूलिएगा, इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। ये पेस्ट कढ़ाई के फ्लेवर को और भी रिच और मज़ेदार बना देता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। जैसे ही आप ये शामिल करेंगे इसकी खुशबू पूरे किचन में फैल जाएगी। अगर आप परफेक्ट टेस्ट चाहते हैं तो ये स्टेप बिल्कुल स्किप ना करें। मैंने भी चिली जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल लिया है और अब मैं इसकी भुनाई करूँगी। इसके बाद हम टमाटरों को दरमियान से आधा काट लेंगे और इन्हें चिकन के साथ कढ़ाई में शामिल कर देंगे। फिर इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह नरम हो जाएं और चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब इसे ढककर रख दें और टाइम नोट कर लें। तकरीबन 10 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाकर चेक करेंगे। 10 मिनट गुजर चुके हैं और यकीनन हमारे टमाटर भी गल चुके होंगे। अब हम टमाटरों को एक प्लेट में निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम इनके छिलके उतारेंगे। जब हम कढ़ाई से टमाटर निकालेंगे तो वो बहुत गर्म होंगे, इसलिए बहुत एहतियात के साथ आपने इनके छिलके उतारने हैं। और जैसे छिलके आप उतार लें तो इन्हीं टमाटरों को दोबारा से कढ़ाई में शामिल कर दें और फिर चम्मच की मदद से ही इसको बहुत अच्छी तरह से मैश कर लें। अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि तमाम फ्लेवर्स आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। जितना अच्छा आप इसे भूनेंगे उतना ही टेस्ट इसका मज़ेदार आएगा। और आपने टमाटरों को बहुत अच्छी तरह मैश करना है कि ये बिल्कुल पेस्ट की तरह नज़र आने लगे और जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा इसमें वो आपने निकाल लेना है। और ये ऑयल आपने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, कुछ तो लास्ट पे यूज़ होगा इसी कढ़ाई में और इसके बाद जो आपका ऑयल बचेगा वो आप दोबारा किसी भी सालन में यूज़ कर सकते हैं। भुनाई के दौरान जब तेल ऊपर आना शुरू हो जाए तो समझ लें कि कढ़ाई बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो रही है। इसी स्टेज पर हम नमक और काली मिर्च शामिल करेंगे और मुसलसल हिलाते हुए इसकी भुनाई करेंगे। ये उठता हुआ धुआं और खुशबू वाकई भूख को और बढ़ा रहे हैं। इतनी मज़ेदार खुशबू है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। ट्रस्ट मी, इसकी खुशबू ही बता रही है कि कढ़ाई कितनी मज़ेदार बनी है। अब मैं इसमें एक प्याली दही शामिल कर रही हूँ। ये एक ऑप्शनल स्टेप है, अगर आप चाहें तो दही शामिल कर सकते हैं, वरना इसे आसानी से स्किप भी किया जा सकता है। दही शामिल करने से इसका टेस्ट मज़ीद क्रीमी और मज़ेदार हो जाता है। अब इसको ढक देंगे और 10 मिनट का मज़ीद दम देंगे।
10 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी मज़ेदार खुशबूदार चरसी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। इसका कलर, इसकी खुशबू और ये ज़बरदस्त ग्रेवी, सब कुछ देख कर ही दिल खुश हो जाता है। आप इसे गरम गरम नान के साथ सर्व करें, साथ में हो ठंडा सा रायता और सलाद, तो मज़ा ही दोबाला हो जाएगा। यकीन करें, एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। हम सबको अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। और ऐसी मज़ीद रेसिपीज़ अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं।